खूनी चुड़ैल का आतंक। विप्तापुर नामक एक गांव था। उस गांव में मीनू नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माँ बाप की अकेली संतान थी और उसके माँ बाप उसे काफी प्रेम किया करते थे। उसकी उम्र 5 वर्ष थी। वह पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थी। गांव के सभी लोग उससे प्यार किया करते थे। उसी गांव के करीब एक वीरान जंगल था। उस जंगल में एक खूनी चुड़ैल रहती थी। वह हर गांव में कोई भी रूप बदल कर आया जाया करती थी। और मौका मिलने पर वह गांव के लोगों को रोज अपना शिकार बनाती। उसकी दहशत से पूरा गांव डरा हुआ था। पूरे गांव के लोग इस कदर डरे हुए थे कि वे एक दूसरे को ही चुड़ैल समझने लगते और हमेशा एक दूसरे पर शक किया करते थे। एक दिन वह चुड़ैल एक छोटी सी गुड़िया का रूप बदलकर गांव के एक रास्ते पर पड़ी हुई थी। उसी रास्ते से गुजरती एक छोटी सी बच्ची अपने साथ उस गुड़िया को ले जाती है। उसके माँ बाप उस गुड़िया को अपनी बच्ची के साथ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि मीनू बेटी, तुम ये गुड़िया कहाँ से लेकर आई हो? माँ बाबा, मुझे ये रास्ते पर पड़ी मिली है। बेटे, ऐसे ही रास्ते पर पड़ी कोई चीज नहीं उठाते। माँ बाबा, मुझे तो ये गुड़िया बहुत पसंद आई और मैंने इसे उठा लिया। अब मीनू वह गुड़िया लेकर अपने कमरे में जाकर रख देती है। उसके बाद रात के 12 बजते हैं तो उस गुड़िया से हंसने की आवाज आने लगती है। मीनू उस गुड़िया को देखती है तो वह गुड़िया हवा में उड़ने लगती है और वह गुड़िया मीनू को लेकर गायब हो जाती है। इधर मीनू के माँ बाप अब मीनू को बुलाने के लिए जाते हैं तो यह देखकर डर जाते हैं कि मीनू तो अपने कमरे में ही नहीं थी। वे दोनों मीनू को इधर उधर खोजने लगते हैं और अंत में थक हार कर वे गांव के लोगों को इसके बारे में बताते हैं। फिर मीनू के माँ बाप आपस में कुछ खुसर फुसर करने लगते हैं और कुछ देर के बाद शांत हो जाते हैं। गांव के लोग अब कहने लगते हैं कि लगता है मीनू को वह खूनी चुड़ैल उठाकर ले गई है जो गांव के लोगों को उठा ले जाकर खा जाती है। गांव वालों की बात सुनकर मीनू के माँ बाप काफी दुखी हो जाते हैं और वे हताश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनको जमीन पर गिरा देख गांव वालों की भीड़ उमड़ने लगती है। चारों ओर लोगों के चेहरे पर भय और चिंता को देखा जा सकता था। अरे भाई, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। अकेली ही लड़की थी उनकी, भगवान उसकी मदद करे। सही कह रहे हो भाई, बहुत बुरा हुआ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह सही सलामत हो। अरे अब जिंदा होगी तब ना, उस खूनी चुड़ैल ने सबको ही खा लिया है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लगता है वो खूनी चुड़ैल हमको भी नहीं छोड़ेगी। अरे गांव के लोगों, मैं तो यह कहूंगी कि हम सभी को सिद्ध बाबा के पास जाना चाहिए। सिद्ध बाबा गांव के समीप एक कोने में रहते थे। वे शांति का जीवन व्यतीत करते और उनके पास सिद्धि भी थी, जिसका प्रयोग वे दूसरों के दुख को समाप्त करने के लिए किया करते थे। हाँ भाई, ये सही कह रही है। हाँ भाई, ये सही कह रही है। अब गांव के लोग सिद्ध बाबा के पास उस खूनी चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। मीनू के माँ बाप भी उनके साथ हो लेते हैं और वे खूनी चुड़ैल से अपनी बेटी को पाने के लिए चल देते हैं। इधर सिद्ध बाबा गांव वालों को देखते हैं तो वे उनके यहाँ आने का कारण पूछते हैं। मीनू के माँ बाप कहते हैं, बाबा, हम आपके पास बहुत ही आशा लेकर आए हैं। आप हमारी मदद करें। हमारी बेटी को खूनी चुड़ैल उठाकर ले गई है। ठीक है, आप चिंता ना करें। आपको मेरा साथ देना होगा। जैसा मैं कहूँगा आप वैसा ही कीजिए। हाँ बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर मीनू के माँ बाप और गांव के अन्य लोग सिद्ध बाबा के साथ हो गए।
बाबा अपने पास कुछ अभिमंत्रित चीज को लेते हैं और गांव वालों से कहते हैं, आप लोग डरना नहीं, आज उस खूनी चुड़ैल का आखिरी दिन है। अब वे उस घने जंगल में जाते हैं और उस खूनी चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। उधर वह खूनी चुड़ैल जो मीनू को गुड़िया बनकर उठा ले आई थी, वह उसे एक बरगद के पेड़ से नीचे टांग देती है। मीनू जोर जोर से रोने लगती है और वह चुड़ैल उसे खाने के लिए बड़ी जोर से भयानक हंसी हंसने लगती है और अपने मन ही मन कहती है कि आज तो मुझे एक नरम और स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। उसकी भयानक हंसी और मीनू के रोने की आवाज को सिद्ध बाबा सुन लेते हैं और उस ओर चल देते हैं। साथ ही वे गांव वालों को कहते हैं कि गांव वालों, आप लोग जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। बस जब मैं अपने पास अभिमंत्रित चीज को उस पर फेंकूं, तो आप लोग में से कोई एक उसकी चुटिया काट लेना और ध्यान रखना कि कोई भी लापरवाही ना हो, नहीं तो वह खूनी चुड़ैल अपना बड़ा रूप धारण कर लेगी, जिसे काबू में करना बहुत ही मुश्किल होगा और तुम सबको खा जाएगी। सभी लोग किसी न किसी पेड़ के पीछे जाकर छिप जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। सिद्ध बाबा की बात सुनकर सभी गांव वाले अपना सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन करते हैं। अब सिद्ध बाबा उस जगह जाते हैं जहां वह चुड़ैल उस मीनू लड़की को खाने के लिए ले जाती है। तभी सिद्ध बाबा उस चुड़ैल को कहते हैं, ठहर जा दुष्टा, ठहर जा। अरे खूनी चुड़ैल ठहर जा, आज तेरा आखिरी दिन है। तू इस बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। आज तो मजा ही आ गया। शिकार आज खुद मेरे घर में आ गया। मैं तुझे इस लड़की से पहले ही खा जाऊंगी। और वह चुड़ैल अपना बड़ा सा हाथ सिद्ध बाबा की ओर कर देती है। तभी सिद्ध बाबा वह अभिमंत्रित चीज उस पर छिड़क देते हैं, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। वह अब सिद्ध बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह सिद्ध बाबा जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ते हैं। उस मंत्र की ध्वनि उस खूनी चुड़ैल के कानों में जाती है, जिसको वह सहन नहीं कर पाती और कहती है, बंद कर ये मंत्र बोलना बंद कर, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी। सिद्ध बाबा लगातार उस मंत्र को बोलना जारी रखते हैं और कुछ ही देर बाद वह खूनी चुड़ैल बेहोश हो जाती है। तभी सिद्ध बाबा गांव के लोगों को आवाज लगाते हैं, आओ गांव के लोगों, ये चुड़ैल बेहोश हो गई है, इसकी चोटी काट लो। जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो वह होश में आ जाएगी। तभी गांव का एक आदमी आता है और मन ही मन में सोचते हुए कहता है, हे भगवान, आप मेरी मदद करो। उस बच्चे की जान बचाने के लिए इस चुड़ैल को मारना होगा। और वह अपने पास से एक चाकू निकालता है और उस चुड़ैल की चोटी काट लेता है। उसकी चोटी कटते ही वह बेहोश खूनी चुड़ैल होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख दर्दनाक आवाज में बदल जाती है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद गांव के लोग उस लड़की को बरगद के पेड़ से नीचे उतारते हैं। उसे सकुशल उसके माँ बाप के पास ले जाते हैं।